Everyone, this is Bhupendra Kumar. Now this is math time, and this is class 6, chapter 2, whole numbers. In previous chapter, you read about whole numbers means number which is included with 0, okay, and other natural number starting with 1. It is called also counting numbers, and factors, multiples, predecessor and successor, एंड नंबर लाइन और नंबर लाइन पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। पिछले वीडियो में हमने जो समझा था फर्स्ट लेक्चर में, वो हमने देखा था होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर मीन्स एक ऐसा नंबर जिसमें जीरो इंक्लूड होता है, यानी कि जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर इन्फिनाइट तक होल नंबर्स बोले जाते हैं। जिनमें जीरो शामिल ना करते हैं उनको हम नेचुरल या काउंटिंग नंबर कहते हैं। इसके बाद फैक्टर्स हमने बताए थे। फैक्टर्स में कुछ और नहीं, फैक्टर्स वो होते हैं किसी नंबर के उतने फैक्टर्स होते हैं जितने नंबर्स की टेबल में वो आता है। लाइक एज 4 को अगर हम पूछें तो 4 के कुल 3 फैक्टर होंगे, जिसमें से एक तो 1 होगा जिसमें वो 1 की टेबल में आता है, यानी कि 1 4 जा 4। दूसरा 2 होगा जिसकी वो 2 की टेबल में आता है, यानी कि 2 2 जा 4। और थर्ड इज 4, यानी कि 4 1 जा 4। इसके अलावा 4 और किसी की टेबल में नहीं आता। तो जितने की टेबल में ये आते हैं वो उनके फैक्टर्स बोले जाते हैं। ओके, इसके बाद मल्टीपल्स की बात करते हैं। मल्टीपल्स मीन्स टेबल ही होती है। अगर आपसे बोलें कि 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं तो आप सीधे सीधे 4 की टेबल ही बता दोगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इस टाइप से। प्रीडिसेसर सक्सेसर में आपको मालूम था, प्री मतलब मैंने बताया पहले वाला, यानी कि कोई नंबर दिया है उसका पहले वाला नंबर प्रीडिसेसर बोला जाता है, और सक्सेसर उसे कहते हैं कि सक्सेस हो जाना, यानी उसके बाद पहुंचना। तो 4 का अगर सक्सेसर पूछे तो उसके एक बाद, यानी एक उसमें ऐड कर दो, पहुंच जाएगा 5। नेक्स्ट हमारा था नंबर लाइन। नंबर लाइन हमने बताया था कि 0 से स्टार्ट करके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर लेते हैं। नेक्स्ट उस पर ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीपल कैसे करते हैं ये हम जान चुके थे। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर हमने 2 होल नंबर्स को ऐड किया तो हमारा मिलने वाला रिजल्ट भी एक होल नंबर ही होना चाहिए। लाइक एज अगर हमने 4 और प्लस 5 ये ऐड किए तो 4 और 5 हो गए 9, तो दिस इज होल नंबर। ओके, तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और इसका ये भी आंसर 9 होल नंबर ही आया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस में, होल नंबर्स के प्लस में ऐड करने में काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। अगर हम 2 नंबरों का मतलब 2 होल नंबर्स लेके उनका मल्टीप्लाई कराएं, लाइक एज 4 × 5, देन वी विल गेट 20। तो 4 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, एंड 20 इज आल्सो अ होल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशंस में भी ये ट्रिक काम करती है, ठीक है, मतलब कि ये रूल्स काम करता है क्लोजर प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट हम करते हैं डिवीजन मेथड में। तो डिवीजन मेथड में क्या होगा, इसमें एक होल नंबर ले लेते हैं, लाइक एज 8 एंड लाइक एज 2, तो देयर इज 4, ठीक है। तो ये इसमें काम कर रही है, लेकिन एक और नंबर लेके देखते हैं क्या क्या उसमें ये काम करेगी। लाइक if we take 4 divided by 5, then here is point, फिर 0 हो जाएगा, 5 8 जा 40। तो यहाँ पे ये होल नंबर नहीं आ रहा क्योंकि ये पॉइंट यानी डेसिमल वाला नंबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन मेथड इसमें काम नहीं करता। क्लोजर प्रॉपर्टीज होल नंबर के डिवीजन में वर्क नहीं करती है, यानी कि ये वर्क कर भी सकती है, वर्क नहीं भी कर सकती है। तो ये डिवीजन मेथड इसका फेल हो जाएगा, यानी कि ये प्लस और होल नंबर्स के मल्टीपल में ही काम करती है क्लोजर प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि हम अगर 2 होल नंबर्स को ऐड करें, तो चाहे फर्स्ट में सेकंड ऐड करो या सेकंड में फर्स्ट ऐड करो, तो दोनों का जो सम यानी रिजल्ट है वो सेम ही आना चाहिए। जैसे अगर हमने यहाँ पे 4 लिया और यहाँ 5, ठीक है, देन हेयर 5 + 4, नो दिस इज 9 एंड दिस विल बी आल्सो 9। तो ये दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर में कोई भी नंबर पहले या बाद में ऐड करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका आंसर सेम ही रहता है। मल्टीप्लिकेशंस में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशंस में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 4 × 5 =
5 मल्टीप्लाई 4, यानी कि हियर इज 20 एंड हियर इज 20 आल्सो। तो मल्टीप्लिकेशंस में भी काम करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का जो प्लस है होल नंबर्स का वर्क करेगा एंड मल्टीप्लिकेशंस है आल्सो वर्किंग। ओके, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये डिवीजन मेथड में भी वर्क करती है। तो इसका डिवीजन मेथड क्या होगा, a डिवाइड बाई बी इक्वल b डिवाइड बाई a। तो क्या हमें रिजल्ट सेम मिल सकता है? लेट्स चेक। यहाँ हम लिख लेते हैं 8 डिवाइड बाई 2, हियर इज 2 डिवाइड बाई 8, देन वी विल गेट 4 एंड हियर इज 0.20 हो जाएगा, 8 2 जा 16, यानी कि यहाँ आंसर डिफरेंट आएगा 4 से। ठीक है, तो ये डिवाइड मेथड पे वर्क नहीं करेगी, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारे होल नंबर्स के प्लस और मल्टीप्लिकेशंस में काम करती है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें 3 होल नंबर्स को हम लेते हैं, तो 4 + 5 + 6, यहाँ पे फर्स्ट 2 होल नंबर्स को ऐड करेंगे। सेम ऐसी ये 3 नंबर्स जो है हमारे लास्ट के 2 पहले ऐड करेंगे, फिर फर्स्ट से ऐड करेंगे। तो यहाँ भी पहले 2 को ऐड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9 + 6, यहाँ भी 4 + 5 6 11, यानी 9 6 15 एंड 4 + 11 15। तो हेयर इज आंसर सेम। सो वी कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में होल नंबर्स के प्लस वाली मेथड जो है वो वर्क करता है, तो ये हमारा वर्क करेगा। मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होगा, इसमें हम चेक करते हैं, तो यहाँ भी 4 × 5 × 6 और हेयर इज 4 × 5 × 6। ओके, तो हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट 2 को ऐड कर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 5 जा 20 एंड हेयर इज 6। ओके, हेयर इज 4 × 5 6 जा 30, तो यहाँ 2 6 जा 12, यानी कि 120, और यहाँ पे 4 3 जा 12 120। तो ये मल्टीप्लिकेशंस में भी आंसर सेम होता है, तो यानी कि ये इस पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशंस को भी फॉलो करती है, बट ये डिवीजन मेथड में वर्क नहीं करेगी। ओके, ये डिवीजन मेथड में वर्क नहीं करेगी। देयर इज वी कैन से दैट a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c का आंसर जो आएगा वो इक्वल नहीं होगा आपका a डिवाइड b डिवाइड c इसके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, यहाँ आपको कोई नंबर दिया होगा, उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। लाइक a + b + c, हम लिख सकते हैं इसको a का b से मल्टीप्लाई कराओगे ab, एंड बीच में प्लस है तो प्लस, और a का c से मल्टीप्लाई कराओगे तो ac। अब ये किस टाइप से हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, तो यहाँ हम देखते हैं, हेयर इज 751, और इसकी अगर मल्टीप्लाई हम कराएंगे 101 से, तो ये बहुत टाइम टेकिंग वाला मेथड हो जाएगा, इसको हम नहीं कर पाएंगे, मतलब कि हो जाएगा लेकिन टाइम लेगा। लेकिन इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें हेल्प करेगी। कैसे, 75 × 101, इसको हम 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 100 + 1। अब देखो इसका इजी तरीका क्या होता है, 75 की मल्टीप्लाई पहले 100 से कर लेंगे, 75 × 100, और प्लस 75 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो 75 × 1। अब आप कह सकते हो, देखो यहाँ 2 0 है, तो 75 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 आ जाएंगे, और 1 75 बन जा 175, प्लस यहाँ 75 बन जा की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे 75 ही रहेगा। अब आप आराम से इजीली तरीके से इसको ऐड कर सकते हो, तो 75 को इसमें ऐड करोगे तो 0 में 5 ऐड होगा, तो हमारा बचेगा 5, और 7 से 0 प्लस करोगे तो 7, और यहाँ 7 और यहाँ 7 5। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। सिंपल वे में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होल नंबर्स की बहुत ही इफ़ेक्टिव है, हमें हमारी बड़ी बड़ी लॉन्ग जो मल्टीप्लिकेशंस होती है उनको सॉल्व करने के लिए। अंडरस्टैंड। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ होल नंबर्स। तो ये चैप्टर, इसके टोटल 2 लेक्चर्स थे, ये कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। ओके, तो आप इसको रिवाइज करते रहिए, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जो चैप्टर आएगा वो हो जाएगा हमारा चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। ओके, सो तब तक के लिए रिवाइज करिए। बाय बाय, थैंक यू।